आज के दौर में इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आज के दौर में इंसान को वो हर चीज़ मुयस्सर है जो चाहता हो, लेकिन फिर भी हम मज़ीद इन कोशिशों में हैं कि इंसानी ज़िंदगी और भी बेहतर से बेहतर हो। हम रोज़ नई नई इजादात करते हैं और ज़िंदगी को आसान से आसान तर बनाने में जुड़े हैं। यहाँ आपको ज़हन नशीन कराता चलूँ कि कभी आपने सोचा है कि आज से लाखों साल पहले जब पूरी दुनिया स्टोन एज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, उस दौर में कोई तरक्की नाम की चीज़ ही नहीं थी। तब इंसान अपना गुज़र बसर कैसे करता था, कैसे खाता था और कैसे रहता था। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप भी स्टोन एज यानी पत्थर के दौर के बारे में 14 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, हम जिस दौर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं उसे स्टोन एज कहा जाता है, यानी पत्थर का ज़माना। और इस ज़माने को पैलियोलिथिक कहा जाता है, यानी ओल्ड स्टोन एज। कहा जाता है कि लाखों साल पहले इंसान अपना गुजर बसर करने के लिए समंदरी और ज़मीनी जानवरों का शिकार किया करते थे, जो काफ़ी मुश्किल काम था। सुबह सवेरे झुंड बनाकर अपनी भूख मिटाने के लिए वो शिकार पर जाया करते थे। बड़ी मुशक्क़त के बाद कोई जानवर उनके हाथ लगता। कभी कभार तो शिकार के दौरान जानवर से मुठभेड़ में झुंड के लोग बुरी तरह जख्मी भी हो जाया करते थे, तो कभी कभार उनमें से एक दो की जान भी चली जाती थी। नंबर 2, पैलियोलिथिक एज में शिकार पकड़ने के लिए इंसान 3 किस्म के हथियार यूज़ किया करते थे, जिनमें लकड़ी से बनाए जाने वाले हथियार, हड्डी से बनाए जाने वाले हथियार और पत्थर से बनाए जाने वाले हथियार शामिल हैं। सबसे ज़्यादा तेज़दार हथियार पत्थर का बना हुआ हथियार हुआ करता था। नंबर 3, इंसान अपने तमाम तर काम पत्थरों से किया करते थे, जैसे शिकार किया हुआ जानवर का गोश्त काटना या आग जलाना या दीगर कामों में पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और इसीलिए उस ज़माने को स्टोन एज कहा जाता है। नंबर 4, पैलियोलिथिक ज़माने में इंसान गारों में रहा करते थे, जिसके आसार आज के दौर में भी मौजूद हैं। इंडिया के एक देहात बेम्बेटिका में 700 के करीब गारें मिली हैं, जिनमें स्टोन एज का वो दौर गुजरा था। उन गारों के अंदर दीवारों पर कुछ हाथ के बनाए गए पेंटिंग भी मिले हैं, जिनको उस दौर के लोगों ने जानवरों के खून और चर्बी को मिलाकर बनाया था। कहा जाता है कि ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि वो लोग कोई बात आने वाले नस्ल को बताना चाहते थे। नंबर 5, एक रिसर्च के मुताबिक बेम्बेटिका में कुछ अलग किस्म के भी गार मिले हैं, जो स्टोन एज से भी लाखों साल पुराने बताए जाते हैं। उन गारों के दीवारों पर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, जो इंसानी अकल को सोचने पर मजबूर करते हैं। बहुत से स्कॉलर का कहना है कि ये इंसान के बनाए छेद नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी खलाई मखलूक ने इन्हें बनाया हो। आज के दौर में भी इस मिस्ट्री पर रिसर्च किया जा रहा है। नंबर 6, स्टोन एज के ज़माने में पूरा साल ठंड का मौसम हुआ करता था। उस टाइम दुनिया का टेम्परेचर काफ़ी कम रहा करता था और अक्सर व बेशतर दुनिया भर में बर्फबारी हुआ करती थी, जिससे पूरी दुनिया में सर्दी का ही राज था। आज बहुत से साइंटिस्टों ने इस दौर को स्टोन एज के साथ साथ आइस एज का भी नाम दिया है। नंबर 7, जैसे जैसे वक्त ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो मौसम का बदलाव भी बदलता रहा, जिससे दुनिया का टेम्परेचर बदलने लगा और बर्फबारी कम होती गई। दुनिया के अलग अलग जगहों में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाना शुरू किया। कहीं लगातार बारिशें बरसता था, तो कहीं गर्मी का जोर बढ़ने लगा। चट्टानों और मैदानों से बर्फ पिघलने लगा, नदी झीलों का पानी बढ़ने लगा। तब पैलियोलिथिक का ज़माना मेसोलिथिक में बदल गया। नंबर 8, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज को कहा जाता है, जिसमें इंसानों ने ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए शिकार के साथ साथ खेती बाड़ी की तरफ भी जोर दिया। मेसोलिथिक में लोग गारों से निकलकर
मैदानों की तरफ बसर करने लगे और वहाँ अपने लिए रहने की जगह बनाकर ज़िंदगी बसर करने लगे। जब लोगों को अशिया खुर्दनोश की कमी हो जाती थी तब वो एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह बसेरा डाल देते थे। नंबर 9, मेसोलिथिक एज में भी इंसान अपना कामकाज में कसरत से स्टोन का यूज़ किया करता था, इसलिए इस ज़माने को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इस ज़माने में इंसान जो कुछ किया करता था वो सिर्फ खुद को ज़िंदा रखने के लिए किया करते थे, चाहे वो शिकार हो या मवेशी पालना हो या खेतीबाड़ी। नंबर 10, जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे इंसान मेसोलिथिक से निकलकर न्यूलिथिक एज में चला गया। न्यूलिथिक एज यानी अपर स्टोन एज को कहा जाता है। इस ज़माने में इंसानों ने मज़ीद खुद को डेवलप किया। नंबर 11, इंसान शिकार और खेतीबाड़ी से एनिमल्स और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। यानी पहले इंसान सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एनिमल्स का यूज़ और प्लांट्स की खेतीबाड़ी करता था, लेकिन न्यूलिथिक एज में इंसानों ने एनिमल्स और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन शुरू की, यानी अपने ज़रूरत से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की पैदावार को बढ़ाना था। नंबर 12, कहा जाता है कि ये जो प्लांट्स डोमेस्टिकेशन है ये आगे चलकर फुल फ्लैश एग्रीकल्चर में बदल गया। तब इंसानों ने एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया, तब इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना छोड़ दिया था। नंबर 13, न्यूलिथिक एज में लोगों ने अपने शिकार करने और काम करने के औजारों को अपडेट किया, खुद के रहने के लिए मिट्टी के घर बनाए, खाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए और गोल व्हील का भी खोज किया। वक्त के साथ साथ यहाँ से इंसानों ने नए नए इजादात की तरफ अपना कदम बढ़ाया, जो आज चलकर दुनिया में तरक्की का साबन बना। नंबर 14, ऐसा नहीं है कि हम आज के दौर में किसी नए ज़माने को जी रहे हैं, बल्कि हम आज भी न्यूलिथिक एज में ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। आज भी हम इस जदीद ज़माने में स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आयरन की शक्ल में हो, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की हो। और आज के ज़माने में बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ अब भी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज में इंसान जी रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, साइंस, हिस्ट्री और फिलोसफी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी दबा देना। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।